मैदान देख रहा हूं भरा हुआ, जो पंडाल है वो तो भरा ही है, लेकिन आज दाईं तरफ मंच के पीछे इधर सड़क पर, पेड़ पर, घरों पर, छतों पर और दूर दूर तक देखिए वो पानी पी रहे गर्मी में, अंगोछा लगा के सफेद, और दीवार आखिरी तक, इधर बाएं छत सब भरी पड़ी दिखाई दे रही हैं। बाईं तरफ मां एक पेड़, नीम के पेड़ तक पर हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये जीत ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। मंच पर उपस्थित डॉक्टर जितेंद्र यादव जी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, राम सेवक यादव जी, सरल दुबे जी, संकुता देवी जी, नीरज शाह, सर्वेश शाह, तहसीन सिद्दीकी जी, राजेंद्र पाल जी, रविंदर पालिया साहब, जंगारी लाल बाथम जी, इरफानुल हक कादरी साहब, रामानंद प्रजापति जी और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, महान दल के सभी पदाधिकारी और इंडिया गठबंधन के सभी नेता और मंच पर उपस्थित जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सब समाजवादी साथी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं इस गर्मी में जहां एकदम दोपहरी से आप खड़े हैं, जो छाया में हैं वो भी गर्मी और इस तरह की लपट में खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे बहादुर समाजवादी साथी खुले आसमान के नीचे बिना धूप की परवाह किए जो खड़े हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुझे याद है मैंने जब इस लोकसभा में अलीगंज में पहला कार्यक्रम किया था और उस समय जो जन समर्थन दिखाई दिया था, और आज इतने दिनों बाद जब मैं आपके बीच में चुनाव होने से पहले और केवल वोट डालने में कुछ दिन बाकी हैं, ये जोश और उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ है। ये जो उत्साह और पार्टी के प्रति जो आपने मन बनाया है, मैं तो अभी कल वोट डाला हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस चौथे चरण के चुनाव में आप सब लोग एक एक वोट डॉक्टर नवल किशोर साकी जी को दे करके इनको ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करेंगे। मैं सोचता हूं कहां से बात शुरू करूं। ये हमारे नौजवान जो दिखाई दे रहे हैं, इस बार इन्होंने ठान लिया है और मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचेगी नहीं। ये सब मिलकर के इस सरकार के खिलाफ वोट डाल करके पलटने का काम करेंगे सरकार को। ये जो 10 साल से इनके सांसद और सरकार है, इस सरकार ने 10 साल में हमारे गरीब और किसानों को धोखा देने का काम किया। अभी तक इनकी हर बात झूठी निकली, इनके वादे झूठे निकले। जहां किसानों की आय दोगुनी की बात की थी, हमारे किसान भाइयों को लूट लिया और किसी भी पैदावार की कीमत नहीं दे पाए। आय दोगुना तो दूर, लागत के हिसाब से जो किसानों को मिल जाना चाहिए था, वो मुनाफा भी ये सरकार नहीं दे पाई। और जहां हमारा किसान कर्ज से डूब रहा है,
और लगातार महंगाई और लगातार लागत बढ़ने से हमारे किसानों पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। ये सरकार वहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रही है। अभी तक जो जानकारी हासिल हुई है, 16 लाख करोड़ इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे गरीब किसान और गांव में रहने वालों का कर्ज माफ नहीं किया। जब इन्होंने कर्ज माफ करने का फैसला लिया बीजेपी वालों ने, तो इन्होंने नियम बनाया कि जो लोग, जिन उद्योगपतियों ने 5 करोड़ से ऊपर का लोन लिया है बैंकों से, उनका कर्ज माफ होगा। 5 करोड़ ऊपर वालों का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे गरीब और किसान, जिनका लाखों में कर्ज था, इनका कर्ज माफ नहीं हुआ। ये वही किसान हैं, ये गरीब जिन्होंने 3 काले कानून के खिलाफ खड़े होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को झुकाने का काम किया था। न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि देश के किसान दिल्ली में बैठ गए थे जाकर के। सरकार को जो कुछ करना था सरकार ने किया। आरसीसी की दीवारें लगवा दी, कील लगवा दी, उनकी गाड़ियां नहीं जा सकती थी दिल्ली में, लेकिन हमारा किसान चला गया। हजारों शहीद हुए, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा, और तब हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना है उनकी फसलों का। इसलिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब सरकार में आएंगे तो किसानों को लाभकारी मूल्य उनकी फसलों का दिलाने का काम होगा। किसानों को कानूनी अधिकार देंगे। जहां किसान इनके खिलाफ खड़ा है, वहीं यहां नौजवान यहां जो आए हुए हैं वो तो जानते ही होंगे, ये नौजवानों ने भी इस बार मन बनाया इनके खिलाफ, क्योंकि नौजवानों के साथ और उनके भविष्य के साथ ये सरकार लगातार खिलवाड़ कर रही है। जो नौजवान सपने देख रहे थे नौकरी और रोजगार पाने के, 10 साल में किसी को नौकरी नहीं दी इन्होंने। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसने जो परीक्षा कराई, हर परीक्षा का पेपर लीक करा दिया। बताओ, हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ क्या नहीं हुआ? और जो पेपर लीक हुए वो 1-2 पेपर लीक नहीं हुए हैं, 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। बताओ, इस सरकार ने पेपर लीक करके आपको भविष्य को अंधकार में डाल दिया। केवल सवाल नौकरी का नहीं था, इन बीजेपी वालों ने नौकरी न देकर के हमारे नौजवानों के 10 साल नहीं बल्कि 1/3 जीवन खराब कर दिया। 1/3 जीवन खराब कर दिया हमारे नौजवानों का, कोई भविष्य नहीं। और फिर ये यहां तो फर्रुखाबाद फौज में भी भर्ती होती थी, ये राजपूत सेंटर है। यहां राजपूत सेंटर बड़े पैमाने में फौज में यहां के नौजवान जाते हैं। पहले तो भर्ती नहीं कराई, और जब फौज में नौकरी भी आई तो अग्निवीर वाली नौकरी आई। ये अग्निवीर नौकरी हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के लोग पहले दिन ही अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।
बताओ आपके साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ की बीजेपी ने क्या नहीं की? और अभी तक जो परीक्षाओं से और पेपर लीक से जिन नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया, उनकी संख्या 60 लाख है। और यही 60 लाख अगर हम जोड़ दें और इनके परिवार के 2 सदस्यों को जोड़ दें, अगर हम 3 एक परिवार के सदस्य मान लें जो इस सरकार से नाराज हैं, और 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला है, तो 60 लाख का गुणा अगर हम 3 लोगों से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बन जाता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख जब 80 लोकसभाओं से भाग देते हैं तो हर लोकसभा में इनका 2,25,000 वोट कम हो गया। केवल नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने से, और उनके मां बाप अगर इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो 2,25,000 वोट इनका हर लोकसभा में खत्म हो गया। बताओ, जिस लोकसभा में 2,25,000 वोट इनके खिलाफ हो गया हो, और डॉक्टर नवल किशोर शाह के जैसा प्रत्याशी हो, तो बताओ बीजेपी का सफाया होगा कि नहीं होगा? याद रखना नौजवान साथियों, ये चुनाव हमारा आपका तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये बीजेपी वाले जो दिल्ली से लखनऊ तक बैठे हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान को बदलना चाहते हैं। लेकिन जो हमें भरोसा मिल रहा है इस चुनावी जनसभा में, जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उनको फर्रुखाबाद की जनता बदल देगी और उनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी। ये संविधान वो है जो हमें अधिकार देता है। ये संविधान बाबा साहब का वो है जो हमें सम्मान दिलाता है। ये संविधान हमारे आपके लिए संजीवनी है। बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये कई सभाओं में हम लोग चर्चा करते हैं कि अभी तो अग्निवीर की नौकरी 4 साल की है। हालांकि आज हमारे खाकी वर्दी वाले भाई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं। ये मनी मन आपके साथ हैं। ये ऊपर से कुछ और दिख रहे हैं लेकिन मन से आपके साथ हैं। ये भी डर रहे हैं। इनको भी डर खाया जा रहा है कि अगर बीजेपी वाले आ गए तो फौज की नौकरी की तरह हमारी भी 3 साल की नौकरी ना कर दें। जब ये बात मैं कहता हूं तो पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछते हैं कि कैसे 3 साल की नौकरी हो जाएगी। तो मैं उनसे पूछता हूं, बताओ किसी को पता था कि 4 साल की अग्निवीर की नौकरी हो जाएगी? क्या किसी को पता था कि बीजेपी वाले हवाई अड्डे बेच देंगे? क्या किसी को पता था कि हवाई जहाज बेच देंगे? क्या किसी को पता था ये बंदरगाह बेच देंगे, पानी के जहाज बेच देंगे? क्या किसी को पता था कि सरकारी नौकरियां आउटसोर्स से कर देंगे? क्या पता था कि आईएएस की भी भर्ती लेटरल एंट्री से कर देंगे? और क्या पता था कि जो लेटरल एंट्री से नौकरी पा रहे हैं उनको आरक्षण में नहीं शामिल किया जाएगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा लेटरल एंट्री में? और क्या पता था कि आधी रात को नोटबंदी हो जाएगी?
अगर ये सरकार ऐसे फैसले ले सकती है तो 4 साल नहीं 3 साल की भी नौकरी कर सकती है। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये वैक्सीन लगवाने वाले कितने लोग हैं यहां पर? तो मैं जो बीजेपी वालों ने वैक्सीन लगवाई, उस वैक्सीन कंपनी से भी बीजेपी वालों ने पैसा वसूल लिया। बताओ पैसा वसूला कि नहीं वसूला? और सबको फ्री वैक्सीन लगवा दी। अब तो सुनने में आया है कि जिनके वैक्सीन लगी थी उनको दिल की बीमारी जल्दी हो रही है। जब फ्री वैक्सीन सरकार ने लगाई है तो हमारे गरीबों का इलाज भी फ्री करें, जांच भी फ्री कराएं और ईसीजी फ्री कराएं। अब सोचिए, जिनके वैक्सीन लगी और जिन्हें सर्टिफिकेट मिला है, वो सर्टिफिकेट देख के बताओ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जहां इन्होंने वैक्सीन से पैसा वसूला, वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा वसूल लिया। बताओ चंदा वसूला इन्होंने कि नहीं वसूला? इन्होंने चंदा वसूल लिया और इस चंदा वसूलने की वजह से भी महंगाई है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनसे इन्होंने पैसा वसूला, आज वो मुनाफा कमा रहे हैं और मुनाफा कमाने की वजह से महंगाई भी है। और ये जो महंगाई वाला मामला चल रहा है, ये लोग लगातार महंगाई बढ़ रही तो सरकार ने बोरी की चोरी भी शुरू कर दी। पहले 5 किलो चोरी की, अब फिर 5 किलो चोरी कर ली। बताओ चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले 5 किलो चोरी की थी इन्होंने खाद से और फिर 5 किलो चोरी कर ली। ये बोरी की चोरी बीजेपी वालों ने पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखी है। ये पार्ले जी बिस्किट पैकेट पहले इतना बड़ा मिलता था, अब बताओ महंगाई और मुनाफे के चक्कर में छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अब कितने का मिल रहा है पैकेट? 5 बिस्किट का है। सरकार दोबारा आ गई तो 1 बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा। इन्होंने 5 किलो बोरी से चोरी की, पहले खाद फिर कर ली, और ये भविष्य में सरकार में आ गए तो खाद भी पाउच में देंगे। ये राशन जो गरीबों को मिल रहा था, जब इन्हें वोट चाहिए था तो ये रिफाइंड तेल दे रहे थे। रिफाइंड तेल मिल रहा था गरीबों को, दाल दे रहे थे और भी कुछ दे रहे थे। लेकिन आप बताओ राशन गरीबों को कौन सा मिल रहा है? राशन में क्या दे रहे हैं आजकल गरीबों को? ये जो दे रहे हैं लगता बहुत पौष्टिक है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेगी। राशन अभी पर्याप्त नहीं है, राशन की मात्रा बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से आजकल संपन्न लोग पैकेट का आटा बाजार से लेकर के, और ये जो पैकेट का आटा मिल रहा वो पौष्टिक भी है कहीं, तो इस बार राशन की मात्रा बढ़ा करके और पैकेट का आटा गरीबों को देने के साथ साथ हम लोग डाटा भी फ्री देंगे नौजवानों को और गरीबों को, क्योंकि डाटा भी आजकल जरूरी है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां पहले आई थी तो फ्री डाटा दे रही थी,
जब मुनाफा कमाने लगे तो डाटा का भी पैसा ले रहे हैं। इसलिए गरीबों को आटा और डाटा भी हम लोग फ्री देने का काम करेंगे। समाजवादियों ने लैपटॉप भी दिए थे, याद होगा आपको। जिनके पास आज होंगे वो चल रहे होंगे, जब ऑन करते होंगे तो नेताजी हम लोग ही दिखाई देते होंगे। उन लैपटॉप की भी नकल कर ली सरकार ने। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, इन्होंने मोबाइल कितना बड़ा दे दिया, स्मार्टफोन छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया। और हमारी और नेताजी की फोटो आती थी, उसकी भी नकल कर ली। नकल की कि नहीं की नकल उन्होंने। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जो जो व्यवस्था समाजवादियों ने बनाई थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था वो खराब कर दी, पुलिस का 100 नंबर वाली व्यवस्था वो खराब कर दी, और आज गरीब को कहीं भी सरकारी इलाज नहीं मिल पा रहा है, न दवाई मिल पा रही है। आपको गंभीर बीमारी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। जो यहां के अस्पताल है वो भी ठीक नहीं कर पाई है सरकार। और हमारे फर्रुखाबाद के लोगों के साथ बहुत भेदभाव हुआ है। और भेदभाव हुआ कि जो गंगा एक्सप्रेसवे आपके होकर के निकलना था, वो बगल के जिले वाले ले गए, मोड़ ले गए। वो बगल के जिले के लोग मोड़ ले गए। और वो आपने सदन में भी सुना होगा, क्या फर्रुखाबाद वाले खाए गन्ना और हाईवे ले गए। लेकिन हम अपने फर्रुखाबाद वालों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी तो जो रोड आपसे दूर छूट गई, गंगा एक्सप्रेसवे और आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि फर्रुखाबाद वालों को भी 6 लेन से गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम करेंगे। न केवल उससे जुड़वाएंगे, बल्कि फर्रुखाबाद के हमारे जागरूक लोग जानते होंगे, ये जो ग्वालियर से इटावा होकर के फतेहगढ़ होकर के बरेली तक जाती थी, ये लिप्पू लेक वाली सड़क जो चीन की सीमा तक पहुंचती है, इसको भी 6 लेन बनाने का काम और उसकी मांग की थी हम लोगों ने, लेकिन इन्होंने छोटी कर दी। भविष्य में सरकार बनेगी तो इस सड़क को भी चौड़ा कर करके आपको ग्वालियर, इटावा से और इधर बरेली से जोड़ने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए मदद करिए, इस चुनाव में मदद करोगे सब लोग। ये मान लें कि फर्रुखाबाद हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। वोटिंग वाले दिन घबराओगे तो नहीं। वोटिंग वाले दिन अगर बीजेपी वाले गड़बड़ करें तो बहादुरी के साथ मुकाबला करोगे कि नहीं? मुकाबला करोगे? आप लोग जानते होंगे, जो हारने वाले हैं लोग वो खिसिया जाते हैं। बताओ बीजेपी वाले खिसिया गए कि नहीं खिसिया गए? अभी तक जहां जहां वोट पड़ा है बीजेपी वाले बहुत पीछे छूट गए हैं, बहुत पीछे छूट गए। और जब जनता में हारने लगे, तो प्रशासन को आगे कर करके लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और हमने तो ये सुना है कि यहां के मुख्यमंत्री जी से किसी ने बिजली मांग ली। हमने सुना है कि यहां पर किसी एक हमारे गांव वाले साथी ने बिजली की मांग कर ली मुख्यमंत्री जी से, वो नाराज हो गए।
उन्होंने धमकी दे डाली, मुकदमा लिखाने की तैयारी कर रहे प्रशासन के लोग। और हम तो जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री इतने कमाल के हैं कि अभी तक वो बिजली के कारखाने का नाम नहीं ले पा रहे हैं। हमने तो कई बार पूछा उनसे कि भाई एटा में जो हम लोगों ने बिजली का कारखाने बनवाया है, जिसका 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है, आज तक मुख्यमंत्री जी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं कह पाए। बताओ, उनके मुंह से कभी सुना हो तो बता दो। और बिजली महंगी कर दी कि नहीं कर दी आपकी? ये जो बिजली का बिल आता है तो करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? समाजवादी लोग तो 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे थे, लेकिन इन बीजेपी वालों ने मीटर लगवा दिए घरों में, और मीटर ऐसे लगवाए जो तेज भाग रहे हैं, बिल ज्यादा दिलवा रहे हैं, और बिजली भी नहीं आ रही है। इसलिए मदद करोगे आप सब लोग। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये फर्रुखाबाद वो है जिसने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जिता करके लोकसभा में भेजा था। ये समाजवादियों की कर्मभूमि रही है। जहां आप लोग फर्रुखाबाद डॉक्टर नवल किशोर जी को जिता रहे हो, वहीं पड़ोस में हमारी भी मदद कर देना। ये जो कन्नौज आपके ही जिले से निकल के गया है, बताओ, कन्नौज आपके जिले से ही निकल के तो गया है। तो जहां डॉक्टर नवल किशोर जी की मदद कर रहे हैं, तो हमारी भी मदद करोगे? अब ऐसा ना हो कि डॉक्टर नवल किशोर जी को ज्यादा वोट से जिता दो और हम पीछे रह जाएं। ऐसा तो नहीं है। और ये जो 10 साल से सांसद हैं, ने क्या दिया है आपको बताओ? ये बड़ी बड़ी होर्डिंग हो सकता है फर्रुखाबाद में भी लग गई हों। ये जो डबल इंजन वालों ने, ये जो डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई होंगी। कई होर्डिंग में इनका एक इंजन गायब है। बताओ, होर्डिंग में इंजन गायब है कि नहीं है? और ये जो खटारा इंजन है, इसके लिए तो जगह भी नहीं है उसमें। बताओ, कहीं होर्डिंग में इस खटारा इंजन की है तस्वीर कहीं? तो जब उन्होंने पहले से ही गायब कर दिया उन्हें, तो बताओ आप गायब करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, इस सांसद को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इसीलिए अभी हमें दिल्ली से एक गाना मिला है ऐसे सांसदों के खिलाफ। ऐसे सांसदों के खिलाफ हमें दिल्ली से